हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश विद अंजलि। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन का कंटेंट पूरा डिस्क्राइब करके दे दिया था और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। बट एडजेक्टिव के बारे में बताने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो बहुत यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जो इस वीडियो में नए हैं वो प्लीज़ अगर और भी पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब करके आप आगे के वीडियोस में भी सब कुछ पढ़ सकते हैं। ओके, बाय योर सपोर्ट आई एम गोइंग टू गिव यू मोर वीडियोस एंड मोर कंटेंट्स as soon as possible. Now without wasting any time, let's move to the topic. Our today's topic is adjective. So what is adjective? मैंने इसका छोटा सा एग्जाम्पल आपको तब दिया था जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। Here I have written also, adjective is a word that describes a noun or a pronoun. It is known as adjective. Means a word that describes a noun or a pronoun. अब इस लाइन का मतलब क्या है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो हमें बताता है उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख सकते हैं जैसा कि मैंने दिया है। अनुज इज स्मार्ट, द फूड इज एक्सोटिक, आई हैव सम क्वेश्चंस, there are 5 rooms in my house. Now before knowing adjective we should know what is noun in a sentence. इन सेंटेंसेस में नाउन कहाँ है? अब पहले सेंटेंस में हमारा नाउन अनुज है, अनुज इज अ नाउन। अब अनुज के बारे में हमें कौन सा वर्ड है जो बता रहा है? अनुज इज स्मार्ट। नाउ व्हाट इज दिस स्मार्ट? This smart word is actually describing the noun अनुज। ये स्मार्ट वर्ड इस अनुज को डिस्क्राइब कर रहा है, अनुज के बारे में बता रहा है, तो ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। इन सेकेंड सेंटेंस देयर इज द फूड इज एक्सोटिक। अब इस सेंटेंस में फूड वर्ड हमारा नाउन है। अब इस फूड के बारे में हमें कौन से वर्ड से पता चल रहा है कि फूड है क्या? What is food? This exotic is telling us about the food. So this word is known as adjective. Coming to the third sentence, I have some questions. Now your noun is this questions. This word is a noun. Okay. Now which word is describing that noun? That is some. So here some will be known as adjective. And in this fourth sentence there are 5 rooms in my house. Okay, now there are 2 nouns, rooms and house. But एक ही एडजेक्टिव है जो कि हमें इस रूम के बारे में बता रहा है। हाउस तो है बट हाउस में रूम कितने हैं? 5 हैं। तो ये 5 वर्ड क्या हो गया? ये 5 वर्ड हमारा adjective हो गया। Now you can see, you can focus that in these 4 sentences I have marked 4 different kinds of words as adjective. मैंने 4 अलग अलग वर्ड्स को एडजेक्टिव के रूप में मार्क किया है। अब इन चारों एडजेक्टिव्स को हम अलग अलग कैटेगरी में लाते हैं। ये चारों एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव, बट इन एडजेक्टिव्स की एक एक कैटेगरी है जिन्हें हम इसके थ्रू जानेंगे, एडजेक्टिव के काइंड्स के थ्रू। जैसा कि मैंने प्रोनाउन में भी बताया था कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, तो इसी तरह हमारे पास एडजेक्टिव में भी 8 एडजेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव, सेकेंड इज क्वांटिटेटिव, थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव, फोर्थ इज पॉजिटिव, fifth is interrogative, sixth is proper, seventh is distributive and 8 is indefinite. So ये जो हमारे 4 एडजेक्टिव्स हैं ये इनके इन कैटेगरीज में आते हैं, पर इन सारे नहीं। अब क्योंकि ये 4 ही हैं तो ये इनमें से 2, 3 या 4 एडजेक्टिव में ही आएंगे। जैसे स्मार्ट और एक्सोटिक हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आते हैं, सम हमारे क्वांटिटेटिव में आ गया, 5 हमारा अगेन क्वांटिटेटिव में आ गया। Okay, so these words are known as adjective here, and now we will individually know about all these adjectives. अब हम एक एक करके इन सारे adjectives के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने समझाया, मैं फिर बता दे रही हूँ कि adjective वो word होता है जो noun और pronoun के बारे में हमें बताता है, उसे describe करता है, तो that word is known as adjective. Now moving to the first kind of adjective. First kind of adjective is descriptive. Okay, descriptive adjective is also known as
qualitative adjective. Now descriptive and qualitative are same. Now what is the definition of descriptive? Descriptive or qualitative adjectives tells us about the quality of a noun or a pronoun. Okay, I am writing here descriptive or qualitative. It tells about the quality of a noun or pronoun. Okay, now let me tell you one more thing. ज्यादातर एडजेक्टिव्स हमारे डिस्क्रिप्टिव के कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि अक्सर हम क्वालिटी की बात करते हैं, लाइक दिस बैट इज वेरी हार्ड, ओके दिस बॉल इज वेरी रफ. तो ये हार्ड, रफ, ये सारी क्वालिटीज हैं. ओके, ओ दैट पर्सन इज वेरी टॉल, वो इंसान बहुत लंबा है. दिस टॉल इज ऑल्सो नोन एज एडजेक्टिव. तो हमारे ज्यादातर एडजेक्टिव्स डिस्क्रिप्टिव यानी कि क्वालिटेटिव के कैटेगरी में आते हैं. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स हियर. Riya is beautiful. Now beautiful word is describing here Riya. Okay, second, my sister is innocent. My sister is innocent. Now this innocent word is describing my sister, that is noun. So your Riya is noun, your sister is noun, but beautiful is describing Riya, so it is adjective, and innocent is describing my sister, so this word is also adjective. But ये दोनों एक्चुअल में क्या बता रहे हैं? हमें क्वालिटी बता रहे हैं. तो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के कैटेगरी में आते हैं. आई होप इट्स नॉट टू टफ टू अंडरस्टैंड. इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Now moving to the next adjective, and that is quantitative. Now what is quantitative? Quantitative tells us about the quantity of objects. Quantitative adjective हमें quantity के बारे में बताता है. अब quantity में हम how much भी use करते हैं और how many भी. Now how much is used for those objects, हम उसके लिए उन objects के लिए use करते हैं जिन्हें हम actually count नहीं कर सकते. और वी कैन से जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके लिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं, और जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे नंबर्स होते हैं. हमारे नंबर्स भी एक्चुअली एडजेक्टिव्स के कैटेगरी में आते हैं. तो क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी हमें वो उस क्वांटिटी के बारे में भी बताती है जो अनकाउंटेबल होते हैं, और उस क्वांटिटी के बारे में भी बात करते हैं हम जो काउंटेबल होते हैं. लेकिन जो काउंटेबल होते हैं उन्हें हम न्यूमरल्स भी कहते हैं. व्हाई? बिकॉज वी यूज नंबर्स थे. नाउ सी, आई हैव रिटन हियर 2 एग्जांपल्स. She ate 2 apples. Now what is this? Apples are noun here. Okay, and we are using 2 to describe apple. Why? Because apples are countable. Apples countable है, तो यहाँ मैंने 2 यूज कर दिया. अब ये 2 क्या है? 2 हमारा quantitative adjective है. And I have cleaned the whole room. दिस नाउ सी, रूम को हम काउंट नहीं कर सकते. एक रूम है, अगर मैंने एक रूम के लिए कहा कि आई हैव क्लीन्ड द होल रूम, इसका मतलब एक पूरे रूम को मैंने साफ कर दिया. अब उस पूरे रूम को आप काउंट तो कर नहीं पाओगे, इसलिए उसके लिए हमने कौन सा एडजेक्टिव का यूज किया है? होल. अब एक और नंबर आता है जिन्हें मैं आपको एग्जाम्पल में देती हूँ. द क्लास इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर. नाउ नंबर्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक कार्डिनल्स और एक ऑर्डिनल. तो यहाँ पे हम कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों ही नंबर्स को एडजेक्टिव के कैटेगरी में यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ये 2, ये तो एक नंबर है ही. अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे द क्लास इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर. नाउ व्हाट इज नोन एज नंबर हियर? दिस फर्स्ट. तो फर्स्ट को भी हम किस कैटेगरी में लाएंगे? हमारे नंबर्स मैंने अभी आपको बताया 2 टाइप के होते हैं, कार्डिनल
और ऑर्डिनल। तो यह एक हमारा कार्डिनल नंबर हो गया, एक हमारा ऑर्डिनल नंबर हो गया, जो कि दोनों ही एडजेक्टिव के क्वांटिटेटिव कैटेगरी में आते हैं। और एक ये होल हो गया WHOLE, जो कि वो भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आता है, बट वो अनकाउंटेबल के लिए हम यूज करते हैं। ऐसे ही और सारे वर्ड्स है, सम, फ्यू, मेनी, दीज वर्ड्स आर आल्सो कमिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ quantitative adjective. Now if you want, you can take the screenshot of this adjective also. Now our next adjective is demonstrative. हमारा अगला एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव है। अगर आप इस वर्ड को याद करें और मेरे प्रीवियस वीडियोस को आपने देखा है तो एक बार फिर से आप उसे रिकॉल करिए, क्योंकि प्रोनाउन में भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव आता है और एडजेक्टिव में भी डेमोन्स्ट्रेटिव आता है। जब मैंने प्रोनाउन का वीडियो आपको दिया था उसमें भी मैंने कहा था कि ये दोनों वर्ड्स इनमें जो आते हैं वो सारे सेम होते हैं, जिन्हें डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का भी एक वीडियो मैंने वीडियो क्लिप आपको दिया हुआ है, उसमें भी आप जान सकते हैं। तो एक्चुअली ये 4 वर्ड्स ही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, that comes in the category of demonstrative pronoun or demonstrative adjectives, but there is a difference. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में डिफरेंस है। और मैंने प्रोनाउन में भी बोला था, जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसमें हमारा नाउन हो या ना हो दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर नाउन है तो वो कहीं भी डेमोन्स्ट्रेटिव के आसपास नहीं होता। जैसा कि मैं एग्जांपल आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एक दे देती हूँ, दिस इज माई बुक। तो हियर नाउन इज बुक दैट इज कमिंग एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। इस सेंटेंस में दिस इज माई बुक में बुक नाउन है, लेकिन वो सेंटेंस के एंड में आ रहा है, कहीं से भी दिस के आसपास नहीं है। लेकिन जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन को फॉलो करता है। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया है, दिस बुक इज माइन एंड कीप दोज बॉक्सेस ऑन द टेबल। यहाँ दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है, दोज भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है, बट ये एडजेक्टिव है। ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके ठीक बाद मैंने ये नाउन यूज किया है। दिस इज फॉलोइंग द नाउन बुक एंड दोज इज फॉलोइंग द नाउन बॉक्सेस। अब क्योंकि इसके ठीक बाद हमारा एक नाउन आ रहा है, इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और जैसा कि मैंने अभी आपको एक और एग्जांपल दिया, दिस इज माय बुक, तो दिस के आसपास दिस किसी नाउन को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि बुक जो नाउन है वो सेंटेंस के एंड में आ रहा है, इसलिए वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। यही एक डिफरेंस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को रिकॉग्नाइज पहचानने का। सो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। आइए अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव के बारे में, दैट इज पजेसिव। अगेन पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। मैं बहुत सिंपल वे में इन दोनों के डिफरेंस को आपको बता देती हूँ। पजेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन या नाउन को फॉलो नहीं करता, इनफैक्ट वो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। लेकिन जब हम पजेसिव एडजेक्टिव की या फिर इंट्रोगेटिव, व्हाटएवर, इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इन सब की बात करते हैं तो इनमें हम हमेशा एडजेक्टिव को नाउन को फॉलो करते हुए देखते हैं। तो एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन को फॉलो करते हैं इन तीनों में, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव एंड इंट्रोगेटिव। मैंने इन तीनों की बात स्पेशली इसलिए की क्योंकि यही तीन हमारे प्रोनाउन में भी यूज होते हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दैट व्हाट विल बी नोन एज प्रोनाउन एंड व्हाट विल बी नोन एज एडजेक्टिव। तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, एडजेक्टिव फॉलोज अ नाउन एंड प्रोनाउन डजंट फॉलोज अ नाउन, इनफैक्ट इट कम्स इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। वो नाउन के जगह पे यूज होता है बट नाउन को कभी फॉलो नहीं करता। तो अब हम आते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव पे। मैं फिर आपको बताती हूँ पजेसिव हम किसे कहते हैं। जब हम किसी चीज पे ओनरशिप या अथॉरिटी शो करते हैं किसी नाउन पे तो उसे हम पजेसिव कहते हैं। तो यहाँ हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, पहले एग्जाम्पल पे मैंने लिखा है गिव मी माई
पेन। तो यहाँ एक पेन नाउन है एंड पेन पे हम ओनरशिप मैं अपनी दिखा रही हूँ, बिकॉज इट इज माई पेन, तो मैंने माई यूज किया है। तो ये माई वर्ड मेरा ओनरशिप दिखाने के लिए, इस वर्ड से अथॉरिटी दिखाई कि पेन मेरी है, तो ये माई मेरा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और फिर आप देख सकते हैं माई हमारे पेन को फॉलो कर रहा है और पेन नाउन है, इसीलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव है। सेकेंड सेंटेंस इज go and have your lunch. Now lunch is again a noun here. लंच फिर से एक नाउन है और योर क्या है, योर क्योंकि उसको फॉलो कर रहा है प्लस योर ओनरशिप दिखा रहा है, अपना लंच करके आओ। तो लंच जो हम मेरे जो लिसनर है उसका हो गया, वो उसका ओनर हो गया, तो उसके लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, योर। तो ये योर क्या हो गया, बिकॉज इट इज शोइंग ओनरशिप और अथॉरिटी, सो दिस योर विल बी नोन एज पजेसिव एडजेक्टिव। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज फॉलोइंग अ नाउन, वो एक नाउन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आई होप इसे भी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इफ यू वांट यू कैन अगेन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Now our next adjective is interrogative. Interrogative means to interrogate something or to ask a question. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम इंटेरोगेशन करना कहते हैं, जिसे हम इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी होता है और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होता है। बस इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में एक दो वर्ड्स एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स सिर्फ 3 होते हैं, व्हाट, व्हिच एंड whose. These are here. Okay, now again I am telling you these words follow a noun, adjectives follow a noun in these 3 categories. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैंने जो यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये हमारे तीनों इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स हैं वो नाउन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे what gift do you want on your birthday? Gift is a noun and what is following a noun, that is gift, so it is interrogative adjective. Whose team are you in? Team is again a noun, collective noun, and whose is following a noun, so it is also an interrogative adjective. Which car are you going to buy? So which is following car, car is a noun, so which is interrogative adjective. If you will remember or if you have seen my previous video of pronoun, अगर आपने मेरे pronoun के previous video को देखा होगा तो मैंने कुछ एक example ऐसा ही दिया था, what gift do you want on your birthday, but क्योंकि वो pronoun था तो मैंने यहाँ उस sentence में gift का use नहीं किया था, मैंने बस इतना लिखा था what do you want on your birthday. ओके, सो हियर व्हाट डू यू वांट ऑन योर बर्थडे, वो गिफ्ट को हम व्हाट से रिप्लेस किए थे, तो वो व्हाट क्या हो गया था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया था। लेकिन यहाँ पे मैंने गिफ्ट लिखा है ऑलरेडी, गिफ्ट वर्ड वहां पे मेंशन किया है, इसीलिए ये व्हाट वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ना होके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। अगर मैं यहाँ से गिफ्ट वर्ड को रिमूव कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। Okay, you can take the screenshot of it. तो अभी तक हमने इन 3 जो एडजेक्टिव्स को कवर किया, पहले तो 2 कवर किए, वो दोनों एडजेक्टिव में ही आते हैं, वो किसी प्रोनाउन में नहीं आते। बाकी की ये 3 कैटेगरीज हमारे प्रोनाउन में भी आती है, एडजेक्टिव में भी आती है, जिसके डिफरेंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करें ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर प्रोनाउन नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, तो हम यहाँ से प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। प्रॉपर वर्ड इज बीइंग टेकन फ्रॉम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से यहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव बना। अब वो कैसे बना ये मैं आपको बताऊंगी। प्रॉपर नाउन के बारे में भी मैंने अपने नाउन के जो कंटेंट जो वीडियो मैंने आपको दिए उसमें बताया है कि प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर नेम को यूज करते हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और उस पर्टिकुलर नेम के पहले लेटर को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और यहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव एक्चुअली में उसी प्रॉपर नाउन के वर्ड से फॉर्म किया जाता है और उसे भी हमेशा पहला लेटर कैपिटल ही उसका लिखा जाता है। सो डोंट फॉरगेट,
प्रॉपर एडजेक्टिव इज फॉर्म फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। वो एक ऐसा वर्ड जो प्रॉपर नाउन से ही बनाया गया है और उसे भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। डोंट फॉरगेट, मैंने अभी भी बताया प्रॉपर नाउन हमारा हमेशा किसी पर्टिकुलर नेम को कहा जाता है। अब उस नेम से अगर हम कुछ एडजेक्टिवल वर्ड बनाते हैं उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक ज्यादातर हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स कंट्रीज के नाम से बनाए जाते हैं, लाइक इंडिया, इंडियन, ब्राजील, ब्राजीलियन, चाइना, चाइनीज, सो इटली, इटालियन। तो ये इटालियन, इंडियन, ब्राजीलियन, चाइनीज ये हमारे प्रॉपर नाउन से बने हैं, जो कि इंडिया, चाइना, ब्राजील और हमारा इटली है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, लेट्स गो टू अ चाइनीज रेस्टोरेंट। तो यहाँ हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव चाइनीज है, जो कि प्रॉपर नाउन चाइना से फॉर्म किया गया है और इसे भी हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। नाउ मेनी एग्जाम्स कवर शेक्सपियरियन पोएट्री। नाउ शेक्सपियर इज अ वेरी फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश। वो एक बहुत फेमस राइटर है, विलियम शेक्सपियर। तो इस उनके शेक्सपियर लास्ट वर्ड से ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव फॉर्म किया गया, दैट इज शेक्सपियरियन। ओके, अब क्योंकि ये शेक्सपियरियन है, शेक्सपियर नाम तो नहीं है, उस नाम से बनाया गया वर्ड एक एडजेक्टिवल वर्ड है, इसीलिए हम इसे प्रॉपर एडजेक्टिव के कैटेगरी में लाते हैं। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट ऑल्सो। Now coming to the next adjective, that is distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव में हम कह सकते हैं कि हम जब किसी सेंटेंस को या किसी चीज को एक ग्रुप में बांटते हैं। पहली बात, अगर मान लीजिए हम किसी चीज को बांट रहे हैं तो किसी एक पर्सन को तो देंगे नहीं, दो या दो से ज्यादा को देंगे। तो जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, मोर देन टू मीन्स ग्रुप, जब हम ग्रुप की बात करते हैं और हम जब किसी ग्रुप में किसी चीज को बांटते हैं या किसी सेंटेंस को रिफर करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हम बात तो ग्रुप की कर रहे हैं, लेकिन हम अलग अलग मेंबर को मेंशन करते हैं। हम अलग अलग मेंबर को किसी एक ही चीज के लिए मेंशन करते हैं, तो वहां हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। अब जैसे हम लाइक I'm giving you an example. Riya distributed the chocolates among the students. Riya distributed the chocolates among the students. This word is distributed. But अगर हमें यहाँ पे distributive adjective को add करना है, तो Riya distributed chocolate to every student. रिया ने चॉकलेट वापस से मैंने सारे स्टूडेंट्स की बात की, लेकिन अमंग 10 स्टूडेंट्स की जगह मैंने वहां पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यूज कर दिया एवरी। अब आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया है, एवरी स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कंप्लीट देयर होमवर्क। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, इसका मतलब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, लेकिन उस सेंटेंस को हम उस ग्रुप के मेंबर्स को इंडिविजुअली रिफर कर रहे हैं। देखा जाए तो वो मेंबर्स हैं, एक ग्रुप है तो वो प्लूरल है, लेकिन जब हम एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उन मेंबर्स को हम हमेशा सिंगुलर नाउन में लिखते हैं, कभी भी प्लूरल नाउन में नहीं लिखते। अब देखा जाए, जैसा मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, एवरी स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कंप्लीट देयर होमवर्क। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो वहां स्टूडेंट्स है, प्लूरल फॉर्म है, बट मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज किया, दैट इज एवरी। तो मैं वहां स्टूडेंट्स वर्ड ना यूज करके स्टूडेंट्स का सिंगुलर फॉर्म स्टूडेंट यूज करूंगी। इसका मतलब जब हम इन 5 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं, रिमेंबर देयर आर ओनली 5 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जब हम इन 5 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं, इसके बाद जब हम किसी नाउन को यूज करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। लाइक यू कैन सी, every student is asked to complete their homework. Does any of you have a pencil? This any is distributive, every is distributive. 5 members were seated on each chair. अब अगर मैं एग्जाम्पल में आपको देती हूँ, अब अगर मैंने इस each की जगह यहाँ 2 लिख दिया होता, 5 members were seated on 2, तो पहली बात ये 2 तो नंबर आ गया, ठीक है, और ये चेयर को फिर हम
प्लूरल फॉर्म में कर देते हैं। अब क्योंकि ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है या फिर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हम अपने नाउन को सिंगुलर में नहीं लिखते, बिकॉज हमने उसे डिफाइन कर दिया टू में, तो वो हमारा सिंगुलर से सीधे प्लूरल में चेंज हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज कर दिया ईच, तो हमारा नाउन फिर से सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लास्ट वन इज आई गो टू द मूवीज एवरी वीक। वीक को भी मैंने सिंगुलर फॉर्म में लिखा है क्योंकि उसके पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज किया है। फिर से मैं कह रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव 2 से ज्यादा मेंबर्स के ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, और बट उन्हें पर्टिकुलरली मेंशन, इंडिविजुअली मेंशन किया जाता है। होता तो वो काम पूरे ग्रुप के लिए है, बट मेंशन हम इंडिविजुअली करते हैं, और उस इंडिविजुअली मेंशन करने के लिए हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो कि सिर्फ ये 5 होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एंड एनी। ये 5 हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, और इसके बाद हम हमेशा नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Now we will learn about the last adjective and that is indefinite। अगर देखा जाए तो indefinite को हम किसी तरीके से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह ही यूज करते हैं, बट इनडेफिनिट एडजेक्टिव में हम क्या यूज करते हैं? यू कैन सी आई हैव रिटन हियर, मैंने यहाँ लिखा है वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन इन अ नॉन स्पेसिफिक केस। नॉन स्पेसिफिक केस का मतलब होता है जब हम नाउन की बात करते हैं, बट मीन्स मैंने अभी बोला कि वो एक तरीके से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह ही यूज होता है, यानी कि हम उसकी क्वांटिटी बताते हैं, बट उसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्लियर नहीं होती। वी लाइक इट इज अनक्लियर, इट इज नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। जब क्वांटिटी को या फिर हम क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते, तो उस वर्ड को, जिस वर्ड को हम यूज करते हैं इस नॉन स्पेसिफिक केस के लिए, सेंस के लिए, उसे हम इनडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। इनडेफिनिट का मतलब मैं फिर से आपको बता देती हूँ। इनडेफिनिट का मतलब ही होता है जब कोई चीज क्लियर नहीं होती, श्योर नहीं होती। जब हम किसी चीज को लेके श्योर नहीं होते, तो यहाँ हम काउंटिंग को लेके श्योर नहीं है, यहाँ हम क्वांटिटी को लेके श्योर नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इनडेफिनिट वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए, एनी, अगेन एनी इज कमिंग हियर, ईच इज कमिंग हियर। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव के ये वर्ड यहाँ पे भी आ गए, क्योंकि ये 2 वर्ड में हमने क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया कि हम कितनों की बात कर रहे हैं। few, many, much, most, several, some, ये सारे वर्ड्स हम इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स के रूप में यूज करते हैं, बिकॉज जब हम किसी नाउन की क्वांटिटी इनके थ्रू बता रहे हैं, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्लियर नहीं है, तो वो क्लियर नहीं है, इसीलिए वो इनडेफिनिट है। जैसा मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ओनली अ फ्यू फ्रूट्स वर फ्रेश। कुछ ही फ्रूट्स थे जो फ्रेश थे। अब वो कितने थे ये तो नहीं बता पाई मैं, यहाँ इस सेंटेंस ने हमें ये तो नहीं बताया कि कितने फ्रूट्स थे। अ फ्यू वर देयर, तो इसीलिए ये फ्यू क्या बता रहा है हमें? एक इनडेफिनिट क्वांटिटी बता रहा है, इसीलिए ये एक इनडेफिनिट एडजेक्टिव है। सेवरल स्टूडेंट्स अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द मैराथन। नाउ यहाँ सेवरल में भी कोई क्वांटिटी नहीं बताई, कोई नंबर्स नहीं बताएगा कि 10 है, 15 है, 20 है, कुछ नहीं पता, बस सेवरल एक वर्ड यूज कर लिया गया, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स है इट इज अनडिफाइंड, वी आर नॉट श्योर ऑफ इट, वी आर अनश्योर। अब क्योंकि हम अनश्योर है, इसलिए हमने इस वर्ड को यूज किया, जो कि हमारा इनडेफिनिट एडजेक्टिव है। Many birds sat on our terrace in the morning। बहुत सी चिड़िया हमारे छत पे आती है सुबह सुबह बैठने। अब कितनी आती है? वी आर नॉट गोइंग टू काउंट इट, ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर वर्ड many to show the unsure noun, to show the noun in a non-specific sense। यानी कि जहां हम क्लियर नहीं होते काउंटिंग की, वहां हम कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जो कि हमारे इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स के कैटेगरी में आते हैं। तो आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल दीज 8 एडजेक्टिव्स। मैंने इन 8 एडजेक्टिव्स को कंप्लीट कर दिया है और मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत इजी वे में आप तक इसे पहुंचाऊं। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये आपके 8 एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव को हम क्वालिटेटिव भी कहते हैं, जो कि हमें नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। फिर मैं बता रही हूँ एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो अब वो डिस्क्राइब इन 8 फॉर्म में करता है। अब जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस दिया है मैंने, द फुलिश क्रो ट्राइड टू सिंग। अब यहाँ क्रो नाउन है, इसे डिस्क्राइब किया फुलिश ने, इसकी क्वालिटी बताई है, इसीलिए ये फुलिश वर्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। सेकेंड इज देयर आर 6 एप्पल्स इन द बास्केट। यहाँ एप्पल्स नाउन को डिस्क्राइब किया इस 6 नंबर ने, इसलिए ये क्वांटिटेटिव और न्यूमरल्स एडजेक्टिव के कैटेगरी में आता है। थर्ड इज दिस गर्ल इज टॉलर देन रोजी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव। हम यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें, जो कि ये दिस है, जो कि हमारे नाउन गर्ल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। He is his own master. फोर्थ इज पॉसेसिव। अब क्योंकि यहाँ अथॉरिटी ओनरशिप है, तो हमारा यहाँ ओनरशिप इज हिज वर्ड से शो किया जा रहा है, जो कि मास्टर को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी मास्टर नाउन हुआ और हिज हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। Whose book is this? Because it is an interrogation, ये क्वेश्चन है, इसीलिए ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, जो कि हमारे बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। The British professor is teaching in the class, that is proper adjective। यहाँ ये ब्रिटिश वर्ड ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन प्रॉपर नाउन से फॉर्म किया गया है, इसीलिए ये एक एडजेक्टिव है ब्रिटिश, और इसे मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, जो कि हमारे नाउन प्रोफेसर को डिस्क्राइब कर रहा है। सेवेंथ इज ईच ऑफ यू विल पे द टैक्स। ईच ऑफ यू डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारा ईच है, जो कि प्रोनाउन यू को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसा मैंने बताया, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। आई सॉ सम पीपल इन द पार्क। हियर सम इज डिस्क्राइबिंग दिस पीपल, नाउन। यहाँ सम हमें बता रहा है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मैंने बता दिया, जहाँ हमें श्योरिटी नहीं होती कि हम कितनों की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये सम एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। तो आई होप दिस वॉज इजी for you all to understand, and please support my channel and subscribe my channel so that I can give you more contents and more videos like this। मैं आपको और वीडियोस और कंटेंट्स दूंगी, बस मुझे इसमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आपको ये 8 एडजेक्टिव समझ में आ गए हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने तरफ से भी इन 8 के कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।